हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम लोग जल के बारे में समझेंगे। काफ़ी सारे डाउट होते हैं जल को लेकर, तो इस वीडियो में हम लोग पूरे जल के बारे में समझेंगे कि जल होता क्या है। ठीक है, यह जल एक यौगिक होता है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, तो इसलिए यह अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। यह कोणीय संरचना बनाता है, और कितने का बनाता है तो 104 डिग्री का बनाता है कोणीय संरचना। ठीक है, अगला है जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। अगला है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, यह यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो जल के कितने प्रकार होते हैं, तो जल के 4 प्रकार होते हैं। 1, 2, 3 आप देख पा रहे होंगे। बाकी अब इसका नाम हम बता देते हैं। आशुद्ध जल, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, मृदु जल, जिसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, भारी जल, जिसको हैवी वाटर कहते हैं, तथा कठोर जल, जिसको हार्ड वाटर कहते हैं। तो कठोर जल में 2 प्रकार के जल होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। इसमें मृदु जल और डिस्टिल्ड वाटर को समझ लेते हैं। अगले वीडियो में भारी जल और कठोर जल को समझ लेंगे, क्योंकि एक ही में बनाने में दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। तो आइए हम लोग अशुद्ध जल को समझ लेते हैं। अशुद्ध जल, इसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल शुद्धतम होता है, यह बिल्कुल शुद्ध होता है। इसमें H2O के सिवा और कुछ नहीं होता है। H2O के सिवा इसमें और कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे लिखा है 0 ppm, यानी 0 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसमें जल के सिवाय और कुछ यौगिक नहीं मिला होता है, जिससे इसका जो है कि 0 पार्ट पर मिलियन होता है। ठीक, अब उसके बाद से इसको कैसे बनाया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। आसवन विधि कैसे है, यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि हम ये एक बर्नर लिए, बर्नर के ऊपर में जल, यानी इसमें अशुद्ध जल को हम लोग ले लिए, अशुद्ध जल। ठीक, अब बर्नर से इसको गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें जो है कि वेपर, वाष्प बनेगा। वाष्प बनकर ये उड़ेगा। ठीक है, इस जो अशुद्धियाँ होगी वो नीचे बैठ जाएंगी, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी। बाकी जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। वाष्प जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम लोग एक कंडेंसर लगा दें। जब वाष्प जो है ठंडा होगा तो यहाँ से बूंद के रूप में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो जिसको अशुद्ध जल, यानी यह बिल्कुल शुद्धतम रूप होता है। इसमें और कोई यौगिक नहीं मिला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्धतम रूप ऐसे। तो यह अशुद्ध जल कैसे बनाते हैं, तो आसवन विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अशुद्ध जल आसवन विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो उपयोग इसका बैटरी का पानी, जो बैटरी का पानी आप देखे हैं, जिस वो अशुद्ध जल होता है। ठीक है, वो आप प्रयोग दूसरा करते हैं घाव धोने में। जब जैसे चोट वोट लग जाता है तो डॉक्टर होते हैं ना कि उसको पहले साफ़ करते हैं। ठीक, साफ़ करने के लिए वहाँ पे अशुद्ध जल का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा है इंजेक्शन में। डॉक्टर आते हैं और जैसे कोई डिबिया होती है जो उसमें पाउडर के फॉर्म में होता है, तो उसको लिक्विड के फॉर्म में करने के लिए उनके पास एक जल का डिब्बी होता है, तो उसमें वो अशुद्ध जल ही भरा होता है। उसका उपयोग इंजेक्शन में भी किया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन में भी किया जाता है। सेकेंड पे मृदु जल को समझ लेते हैं। ठीक है, सेकेंड था हमारा मृदु जल, सॉफ्ट वाटर जिसे कहते हैं। तो यह पीने योग्य होता है। इसका जो है कि 150 ppm होता है, 150 पार्ट पर मिलियन होता है। ठीक, यह साबुन के साथ आसानी से झाग करता है, यह साबुन के साथ आसानी से झाग करता है। और इसमें देखिए जो वाटर होता है H2O, इसमें Na प्लस Ca प्लस Mg मिला होता है, यानी कि Na बराबर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसमें मिला होता है, जो कि यह पीने योग्य हो जाता है। यहाँ पे बात कर लीजिए पीने की, तो अशुद्ध जल भी पी सकते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों क्या है कि उसमें कुछ यौगिक नहीं मिले होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए कुछ उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिंपल और सिंपल बस H2O है। तो उसमें जब जो हम लोग मृदु जल पीते हैं तो उसमें कैल्शियम
और सोडियम, मैग्नीशियम ये सब मिले होते हैं। लोग के मन में ये डाउट होगा कि जो वहाँ पे आशुद्ध जल इंजेक्शन में आशुद्ध जल का यूज जो करते हैं, तो वहाँ पे क्या मृदु जल का ये भी तो सही है, इसका यूज नहीं कर सकते? तो नहीं, इसका यूज वहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताता हूँ। इसमें पहले मैंने बता दिया कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे यौगिक उसमें मिले होते हैं। उसमें मिले होने के कारण जो इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसमें अगर ये जाते हैं वहाँ पे तो कुछ रिएक्शन वगैरह कर सकते हैं, इसके लिए वहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि वर्षा जल का पानी जो है कि अशुद्ध जल है कि नहीं है। तो देखिए, वर्षा जल भी अशुद्ध जल ही है, लेकिन इसमें कारण क्या है कि अब इसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर के माध्यम से बता देता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो हम लोग अब आसवन विधि कर रहे थे, आसवन विधि जो हम लोग करते थे, प्राकृतिक भी तो वही आसवन विधि ही करती है। यहाँ पे सनलाइट आती है जिससे कि सी का लेवल हीट होता है और यह वेपर यानी वाष्प फॉर्म में यहाँ से ऊपर जाता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग जो कंडेंसर, वहाँ पे कंडेंसर यूज करते थे, यहाँ पे ये कंडेंसर के रूप में बादल में आ जाता है। यहाँ पे वो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद देखिए, यहाँ पे हवा के साथ यह एक क्लाउड का यानी बादल का रूप लेता है। फिर वहाँ से मौसम चेंज होने के बाद फिर से यहाँ से ये प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा का रूप लेके यह नीचे आता है। तो क्या यह नीचे आता है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि वातावरण में अन्य प्रकार की हानिकारक गैसें जो है कि ये वातावरण में घुलित हैं। तो जब ये वर्षा का जल ऊपर से आता है, जब वर्षा का जल ऊपर से आता है तो ये गैसें इसमें समाहित हो जाती हैं यानी मिल जाती हैं। मिल के जब यह नीचे आती हैं तो यह अशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर नहीं रह पाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से जो हम लोग बर्नर का यूज करते थे, तो बर्नर के रूप में सनलाइट है, फिर यहाँ से वाष्प बनता है, फिर उसके बाद से यहाँ से कंडेंसर जो हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे प्राकृतिक यूज करती है। उसके बाद से जब ऊपर से जब जो बारिश होती है, वर्षा की बूंदें जो आती है, वो वहाँ से बिल्कुल शुद्ध रहती है, अशुद्ध जल रहती है। लेकिन नीचे आने के बाद वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें घुलित हैं, जिसमें यह वर्षा के बूंद में यह घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, जिस अशुद्ध जल नहीं रह पाता और यह पीने योग्य नहीं रह पाता है। जो मृदु जल है H2O, इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे यौगिक मिले होते हैं, तो इसलिए यह मृदु जल पीने योग्य होता है और साबुन के साथ यह आसानी से झाग करता है। उम्मीद है कि आप अशुद्ध जल और मृदु जल को समझ पाए होंगे। इसी प्रकार मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हार्ड वाटर और हैवी वाटर के बारे में। इसको आसान वे में बिल्कुल मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।